जय हिंद। आज के वीडियो में जानने वाले हैं वचन के बारे में। वचन के बारे में और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वचन। हमारा पहला क्वेश्चन है वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? जिससे किसी संख्या का बोध हो, जिससे किसी संख्या का बोध हो उसे ही वचन कहते हैं। जिससे किसी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे किताब, कलमें इत्यादि, ये सब वचन के उदाहरण हैं। किताब, कलमें इत्यादि ये सब क्या है? वचन के उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है वचन के प्रकार। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। और पहला देखेंगे कि एक वचन क्या है। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का बोला मतलब एक लड़का। किताब मतलब एक किताब। लड़की मतलब एक लड़की। कलम यानी एक कलम इत्यादि, ये सब क्या थे? एक वचन के उदाहरण थे। ये सब क्या थे? एक वचन के उदाहरण थे। हमारा है बहुवचन। अगला हमारा क्या है? बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु का एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, किताबें। लड़कियां मतलब एक लड़की से अधिक, मतलब बहुत सारे लड़कियां हो सकती है। किताबें मतलब एक किताब नहीं बोला गया, किताबें यानी किताबों का समूह भी कर सकते हैं इसको। कलमें, एक कलम नहीं बोला गया। कलमें यानी बहुत सारे कलम हो सकते हैं आदि। अब एक टॉपिक है हमारा वचन की पहचान करें। वचन की पहचान करें। राम जाता है, राम जाता है। राम जाता है यानी एक लड़का जा रहा है। राम जाता है यानी एक लड़का जा रहा है। तो ये कौन सा वचन हो गया? राम जाता है कौन सा वचन? तो एक वचन। कौन सा वचन? एक वचन। सीता खाती है, सीता खाती है। खाना कौन खा रही है? सीता खा रही है। लेकिन सिर्फ सीता ही खाती है, सीता ही खाती है, इसलिए सीता एक वचन हो गई। वे जाते हैं, वे जाते हैं। वे जाते हैं यानी वे मतलब एक आदमी जा रहे हैं, यानी ये कौन सा वचन हो गया? एक वचन हो गया। वे जाते हैं कौन सा वचन? एक वचन। वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। एक से अधिक को क्या कहते हैं? बहुवचन, यानी ये कौन सा वचन हो गया? बहुवचन हो गया। अगला देखते हैं सोहन जाने वाला है, सोहन जाने वाला है, यानी इसमें कौन जा रहा है? सिर्फ तो सोहन जा रहा है। कौन जा रहा है? सोहन, यानी सोहन एक वचन है। कौन सा वचन है? तो एक वचन है। अगला हमारा है सोनू के पास पांच कलमें हैं। सोनू के पास 5 कलमें, यानी सोनू तो एक वचन है लेकिन 5 कलमें हैं, मतलब एक से अधिक का बोध हो रहा है। एक से अधिक का बोध हो रहा है, इसलिए सोनू के पास 5 कलमें हैं। कौन सा वचन है? तो बहुवचन है। अगला देखते हैं नंदन के पास 4 गायें हैं। नंदन के पास 4 गायें हैं। नंदन हमारा एक वचन और 4 गायें, यानी इसमें बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, इसलिए नंदन के पास 4 गायें हैं। कौन सा वचन? तो बहुवचन। हमारा है राम के पास एक कलम है। राम के पास एक कलम है, इनमें तो एक लिख ही दिया, मतलब ये एक वचन का होगा। ये कौन सा वचन है? तो एक वचन है। राम के पास 10 किताब है। राम के पास कितना किताब है? तो
10 किताब, यानी एक से अधिक किताब है, एक से अधिक किताब है। तो राम के पास 10 किताब है, कौन सा बच्चा? 10 रोटी खाती है। सीता 10 रोटी खाती है, यानी एक से अधिक रोटी खा रही है, एक से अधिक रोटी खा रही है। तो सीता 10 रोटी खाती है, यानी बहुवचन है, यानी बहुवचन है। श्याम के पास 4 किताब है। श्याम के पास कितने किताब है? तो 4 किताब है, यानी एक किताब से अधिक का बोध हो रहा है, एक किताब से अधिक का बोध हो रहा है, यानी कौन सा वचन? तो बहुवचन। श्याम 4 घरों का मालिक है। श्याम 4 घरों का मालिक है। श्याम 4 घरों का मालिक है, तो एक घर से अधिक का बोध हो रहा, यानी 4 घरों का मालिक है। कौन सा वचन? बहुवचन। आगे, नंदन 5 किताब पढ़ता है। नंदन 5 किताब पढ़ता है। नंदन 5 किताब पढ़ता है, तो एक से अधिक किताब पढ़ रहा है, यानी कौन सा वचन? बहुवचन। नंदन 5 किताब पढ़ता है, कौन सा वचन? बहुवचन। सोनू किताब पढ़ता है। सोनू किताब पढ़ता है, सोनू ही पढ़ रहा है, सोनू ही पढ़ रहा है। कितना पढ़ रहा है नहीं पता, लेकिन सोनू किताब पढ़ता है, एक वचन, एक वचन। लक्ष्मण कलम से लिखता है। लक्ष्मण कलम से लिखता है। लक्ष्मण कलम से लिखता है, यानी कलम है तो एक वचन, कलम है एक वचन। अगला हमारा है, लड़कियां 10 रोटी खाती है। लड़कियां, यानी एक से अधिक का बोध हो रहा है, एक से अधिक का बोध हो रहा है। सीता के पास 4 मछलियां हैं। सीता के पास 4 मछलियां हैं। सीता के पास 4 मछलियां हैं, मतलब एक से अधिक का बोध हो रहा है, एक से अधिक का बोध हो रहा है, यानी बहुवचन, यानी बहुवचन। अमन के पास 5 कलमें हैं। अमन के पास 5 कलमें हैं। अमन के पास कितने कलमें हैं? 5 कलमें हैं, यानी ये बहुवचन होगा। ये क्या होगा? बहुवचन। अगला हमारा है, सोहन बाजार से 2 किताबें, सोहन बाजार से 2 किताबें खरीदे। सोहन बाजार से 2 किताबें खरीदे। सोहन बाजार से 2 किताबें खरीदे, यानी एक से अधिक का बोध हो रहा है। एक से अधिक का बोध होता है तो कौन सा वचन? तो बहुवचन, बहुवचन। मोहन 2 किलोग्राम आमे लाए, यानी 2 किलोग्राम, यानी एक से अधिक का बोध हो रहा, तो कौन सा वचन? बहुवचन। कौन सा वचन? बहुवचन। अगला हमारा है, गाय घास चरती है। गाय घास चरती है। गाय, यानी एक से अधिक का बोध हो रहा है, एक से अधिक का बोध हो रहा है, यानी बहुवचन। बकरी अनाज खाती है। बकरी अनाज खाती है, यानी एक बकरी का बोध हो रहा है, यानी एक बकरी का बोध हो रहा है, यानी एक वचन। सोहन 2 कलमें लाया। सोहन कितने कलमें लाया? 2 कलमें लाया है, यानी एक से अधिक का बोध हो रहा है, एक से अधिक का बोध हो रहा है, यानी बहुवचन। लास्ट हमारा है, सोनी बाजार से 5 कपड़े लाई। सोनी बाजार से 5 कपड़े लाए, यानी एक से अधिक का बोध हो रहा है, यानी बहुवचन। तो हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।